Yeah, good morning, everyone. Am I audible to all of you? Please respond, sir. Yes, please respond. Yes or no? Okay, great. ठीक है. So सर, हमारा पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल. उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, आपस में डिफरेंसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ रखी है. ठीक है ना. आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कल मैंने आपको एओपी से रिलेटेड एक कंक्लूजन हम सभी लोगों ने कवर किया था, और वो कंक्लूजन कवर करने के बाद एक नोट है उसको देखते हैं. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओप्स फीचर्स, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. वी हैव टू बिगिन फ्रॉम देयर. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. just one note. Clear? See, what was the note in the case of aspect orientation, right? In the case of aspect orientation, no Mahima, class timings has not been changed. The class timings has not been changed. It is due to some reason, I got late, so that is why I just made it at 8 a.m. Okay, is that clear, Mahima Tiwari? Now, so this will be aspect. See, so aspect oriented programming aspect oriented programming is wrong terminology. Okay, aspect oriented programming is a wrong terminology. No programming language has designed on the basis of aspect orientation. Clear? Now, then after this one, see, people are used to say that this is a programming language, right? So इसको लेकर लाइक थोड़े से डाउट्स हैं. ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भाई, ये कोई प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी थोड़ी ना है. तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कोई भी प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी नहीं है, उनके हिसाब से जो भी एस्पेक्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है. See, the aspect orientation is a methodology. What they think that it is a methodology. It is a methodology which is what is a methodology? Methodology is a set of rules and regulations. Which is being written to achieve loosely coupled design. Right?
loosely coupled design. Okay, in order to provide more shareability and reusability. Okay, so see, these are the few things which are being available. ठीक है. सो हम लोग लाइक कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो देखिए इसको लेकर बहुत लाइक कुछ लोग इसको मेथोडोलॉजी बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. सो अलग अलग लोगों का ऐसा मानना है. ठीक है. सो हम लोगों ने वो दोनों ही चीज़ें डिस्कशन किए हुए. यू विल हैव टू थिंक कि आप किस बंदे के सामने पढ़ रहे हैं इंटरव्यू में. ठीक है. और वो अगर आपसे अगर डिस्कशन करते हैं तो आप उससे ही रिलेटेड आंसर्स देंगे. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, राइट? इज इट सर? समझ में आया क्या मतलब है इसका? दिस नोट विच वी हैव प्रोवाइडेड. यस सर, प्लीज रेस्पॉन्ड. हाँ जी, कम ऑन सर, रेस्पॉन्ड. यस और नो? ओके. Now our next topic is see from here onwards sir हमारा new topic start हो रहा है, and which is very important, right? Don't please again I must warn you all, don't take it like a theory sessions. Clear? I must warn you all, this is not your theory sessions. Clear? Those student who are thinking कि नहीं यार ये तो theory चल रहा है, please sir, it will be very dangerous for you if you are thinking the theory theories are going on. Okay, now focus here sir. So see, our new topic is object oriented features. ठीक है. तो जो आप लोगों ने आज तक बचपन से पढ़ते हुए आए हुए हैं कि जावा में ऊप्स फीचर्स होते हैं, सर वो आपके ऊप्स फीचर्स कहाँ पर अवेलेबल हैं? वो ऊप्स फीचर्स ये रहे सर. ठीक है. और इनको अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर ऊप्स फीचर्स कैसे दिखते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो वो सारे फीचर्स वी आर डिस्कसिंग हियर. Those features we are discussing at this place now. Understand, sir? See, so to show the nature of object orientation. Object orientation has provided the following features. Clear? Sir, what are the features? कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं? सी नाउ आप सभी को पता है, सभी लोग बोलते हैं कि सर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं जावा में, या ऊप्स कंसेप्ट में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं. तो आप तुरंत बोलते हैं सर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस. ये 4 फीचर्स अवेलेबल होते हैं कि नहीं सर? लेकिन इन 4 के अलावा भी 3 फीचर और ऐड ऑन होते हैं. सो ऊप्स के अंदर 8. ओके, वेरी गुड. ओके, तो वी आर डिस्कसिंग हियर like class. See, our first feature is class, then second, sir, see, after this one class के बाद आता है हमारा second object, very good. Then third one will be encapsulation. Okay,
The next one will be the fourth one after encapsulation, abstraction. Okay. Next one will be inheritance. Inheritance. After this, yes sir, polymorphism. Then after this one, sir, message passing. After this, message passing, right? Message passing. ठीक है। तो सर ये आपके कुछ ऊप्स के फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे गए हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म एंड मैसेज पासिंग। क्लियर। सो ये सारे के सारे फीचर्स अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका डेफिनेटली ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। ऊप्स के कंसेप्ट्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज आपकी ऊप्स का एग्जाम्पल होगी। इज दैट क्लियर सर? नाउ वी आर मूविंग फर्दर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, सी yes, you can say dynamic binding will also be there here, but मैं अभी ऊप्स में से बस नॉर्मली इनको लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जावा हमारा खुद ही डायनेमिक लैंग्वेज है, राइट अत्रिका? okay, so these are the core 7 concepts which are available. Okay, now next is, see, so on the basis of object oriented features, there are two types of programming languages. There are two types of programming languages which are available, right? So वो कौन सी languages हैं जो आप लोगों को provide कर रखी गई हैं? देखिए, so the first one is object oriented programming language. Okay, sir, what is the second type? See, second will be your object based programming language. अरे सर, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जनरेट होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस, राइट? सो अगर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस में डिफरेंस क्या है सर? Clear? So try to understand, sir. Now, so what is the difference between object oriented, है ना, object oriented versus object based? So I'm writing here object oriented versus object based. Clear sir? ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या डिफरेंस है? तो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेसिक सा एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग languages, object-oriented programming languages are able to allow all the object features. How many number of object oriented features are available right now? If we say how many number of features are available, you have seen that 7 number of features are available right now. Just now you have seen, right?
सो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होगा कि सर जिसके अंदर ये 7 नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट. सो आई हैव रिटन हियर लाइक सिमिलरली सपोज फॉर एग्जांपल जावा, C++, ये आपकी किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये दोनों ही आपकी सही, ये दोनों ही आपकी किस टाइप की लैंग्वेजेस है, ये दोनों ही आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज क्या होता है. सी, तो हम अगर यहाँ पर अगर बात करें दैट ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज are able to allow all the object oriented features excluding which one, one topic, sir, one feature. What is that feature? That feature is inheritance. Understood or not? So sir, अगर देखिए ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक फीचर आपका नहीं अवेलेबल होगा, और वो फीचर कौन सा होगा, आपका इनहेरिटेंस. तो ये लोग क्या करेंगे, तो इस टाइप की जितनी भी लैंग्वेजेस आपकी होती हैं वो सारी की सारी लैंग्वेजेस कौन सी होंगी सर, वो आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी. एंड इसका अगर हम लोग अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो सर ऐसा कौन सा कोई एक एग्जांपल बताइए तो. ठीक है, तो देखिए जो आपका इससे रिलेटेड एग्जांपल है दैट विल बी योर जावास्क्रिप्ट. See, there are many students who just thinks that Java and JavaScript are same. Not at all, sir. Clear? Java और JavaScript कभी भी सेम नहीं है. ठीक है, कभी भी सेम नहीं है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ. क्लियर? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड. क्लियर? ठीक है. सो आपसे अगर कभी भी कोई कुछ पूछे कि जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, सर वी नो दैट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इनहेरिटेंस का फीचर अलाउ नहीं होता है, जबकि जावा में होता है. ठीक है सर. नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक सर. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग जो भी हमारे ऊपर 7 नंबर ऑफ फीचर्स आपने प्रोवाइड किए हुए हैं, हम लोग उन्हीं फीचर्स को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सो देयर इज़ वन क्वेश्चन जो कि आप सभी से बहुत पूछा जाता है, आप सबको खुद पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस between class and object. What are the difference between class and object? Clear? So ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है. ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को एक पहले थ्योरेटिकली हम लोग इसको समझ लें, फिर उसके बाद इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग समझते हैं. ठीक है, दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू ऑल. ओके एवरीवन, नाउ ट्राई टू फोकस. See, our first difference is, see, a class is a group of all elements. A class is a group of all the elements having common properties and common
behavior. Okay, common properties and common behaviors. That is what a class is, right? Now, if we are saying, then if it is a class, then what is object? If it is a class, then what is object? So see, focus. What is object is? Object is an individual element having physical properties and physical behavior. Properties and physical behavior, right? Now, sir, second difference we are discussing. Second difference we are going to discuss. Sir, what is the meaning of this one? That पहला जो आपने ये जो प्रोवाइड किया हुआ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑल एलिमेंट्स. We will discuss it. Each and every detailed definition we will discuss. Okay, so just wait. Now, see the second difference which is available. Sir, class is virtual. Okay, तो ऑब्जेक्ट कैसा है? हाउ इज द ऑब्जेक्ट? सर, ऑब्जेक्ट इज फिजिकल, है ना? ऑब्जेक्ट इज फिजिकल. ओके, ठीक है. अभी बताओ नेक्स्ट डिफरेंस. सर, थर्ड वन इज class is, people are used to say what is that? Sir, a class is virtual encapsulation of properties and behavior. Properties and behaviors. अच्छा सर, व्हाट डज इट मीन? इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रैप अप करना. क्लियर? रैप अप करना, कंबाइन करना. That is what your encapsulation is. So what is a class? Class is a virtual encapsulation of properties and behaviors. Okay sir, next बताइए. Next try to understand what is our next meaning is. Sir, object is physical encapsulation of properties and behavior. Clear? That is what this one object is. Okay, अच्छा, अभी बताइए सर. next difference is class is generalization. Okay, and object, what is object? Object is specialization. Clear? Now object is specialization. Okay sir. Then next is class is a model. This one is the last point sir. Okay, class is a model or a blueprint for the object. Model or a blueprint for the object. But what is object? Sir, object is an instance. Object is an instance of a class.
So this is what your class and object is, which is available. I hope you all are able to understand, sir, each and every definition which has been provided to you all. हाँ जी सर, ठीक है ना। सो जो आपका क्लास और ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशंस या डिफरेंसेस आपको अवेलेबल किए गए हैं। नाउ सी, जो आपका पहला डिफरेंस आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, दैट क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स। एंड ऑब्जेक्ट जो आपको बताया गया ये आपका इंडिविजुअल एलिमेंट होता है हैविंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर, राइट। तो हम लोग इसको ज़रा चलकर डिस्कस करते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर का मतलब क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी। एक्सक्यूज मी। ओके, सो जो भी आप लोगों को जस्ट ओके, सो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो भी क्लास है वो कैसा रिप्रेजेंट होता है। अच्छा ये बताइए कि सपोज़ अगर मैं अगर आपसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक कोई भी पर्टिकुलर लाइक एलिमेंट है जिसको कि मैंने लिख रखा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी बर्ड, क्लियर। सो अगर ये एक स्पेशीज़ मैंने जो भी डिफाइन की हुई है, ठीक है। सी, सपोज़ मैंने यहाँ पर एक बर्ड लिखा हुआ है, क्लियर। देन ऐसे ही सिमिलरली मैं एक और स्पेशीज़ को मैं ले रहा हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है एज फॉर एग्जांपल सपोज एनी एनिमल, क्लियर, एनी एनिमल, ठीक है। देन इसके इमीडिएट बाद आई एम प्रोवाइडिंग हियर वन मोर दैट इज़ व्हाट लाइक रेप्टाइल्स, क्लियर, रेप्टाइल्स। So suppose we have written at this place any reptile, okay, so reptiles we have provided। अच्छा इनमें ये बताइए इनकी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर क्या क्या हो सकते हैं, इनका कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर किस तरीके का होता है। सो अगर इसको क्लासिफाई करें बर्ड को, सो बर्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बर्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सर। इट्स प्रॉपर्टीज़ विल बी ईच एंड एवरी, लाइक इट्स प्रॉपर्टीज़ विल बी ईच एंड every bird will contain like at least two wings, okay। So two wings will be there, और क्या कंटेन करता है सर, two legs will be there, one beak will be there, okay। So these are first few colors will also be there, some color will also be there, right। सो इस तरीके से ये इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप प्रॉपर्टीज़ बोलिए या एट्रीब्यूट बोलिए, बोथ आर द सेम थिंग। बट अगर हम इसके बिहेवियर की अगर हम लोग बात करें, सो जो भी बर्ड होता है, हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को कि ये तो बर्ड है, ठीक है। तो वो कैसे हमें पता लगता है इसका कॉमन बिहेवियर क्या है। कॉमन बिहेवियर क्या है, सारी जितनी भी बर्ड्स अवेलेबल हैं उन सभी का कॉमन बिहेवियर क्या है। yes what will be the common behavior, हाँ जी please respond, what will be the common behavior that behavior will be very good, to fly, that is what the common behavior which is available, right। okay, similarly
if we are talking about the animal if we are talking about, यहाँ पर भी एनिमल्स के भी कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करें दैट प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, what will be the properties sir? Each and every animal will have at least 4 legs, clear? 4 legs will be there, 4 legs will be there, one tail will be there, right? some eyes, mouth, nose, that will be there, clear? वो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, इनके भी कलर अवेलेबल है, ठीक है? और इनका जो कॉमन बिहेवियर है वो किस तरीके का है? इनका कॉमन बिहेवियर क्या है? हाँ, इनका कॉमन बिहेवियर क्या है? ये क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, मूव ऑन लैंड, क्लियर? सो ये लोग क्या करते हैं? ज़मीन पर चलने वाले होते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? और ये वॉक करते हैं, ठीक है ना? ये चलते हैं, दैट इज़ व्हाट इनका एक कॉमन बिहेवियर है, एज फॉर एग्जाम्पल सर। नाउ नेक्स्ट थिंग सपोज अगर मैंने लिया हुआ है किसी भी रेप्टाइल को, सो रेप्टाइल विल ऑल्सो कंटेन, इनका तो लाइक अगर हम बात करें जो भी रेप्टाइल्स हैं, सो रेप्टाइल्स के केस में यहाँ पर भी इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? और इनका भी, रेप्टाइल्स का भी अपना कुछ ना कुछ कॉमन बिहेवियर होता है, ठीक? कुछ ना कुछ इनका भी कॉमन बिहेवियर होता है, और वो बिहेवियर क्या होता है? दे यूज टू क्रॉल, क्लियर? सो इनका जो कॉमन बिहेवियर होता है वो क्रॉलिंग का होता है। तो अच्छा बताइए, ऐसी कम्युनिटी, एक कंप्लीट कम्युनिटी जो एक ही तरीके का बिहेवियर और एक ही तरीके की प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? that thing will be treated like a class, right? So ये सारे के सारे आपके किस नेम से जाने जाते हैं? इस एंटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस एंटिटी विल बी ट्रीटेड लाइक अ क्लास, क्लियर? ये सारी की सारी एंटिटीज़ जो भी आपको प्रोवाइड कर रखी गई, तो सो यू कैन सी कि अगर हम बोलें कि ये जो आपकी जो बर्ड एंटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्ड नेम है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बर्ड्स, मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ बर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ बर्ड्स तो हो सकता है कि इसके अंदर पैरट आ जाए, पिजन आ जाए, वो अलग चीज़ है, अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, राइट? सो जैसे यहाँ पर हमने अगर एनिमल की अगर बात कर रहे हैं, दैट वी हैव प्रोवाइडेड हियर एनिमल, सो एनिमल का मतलब क्या हुआ? एनिमल इज ऑल्सो अ क्लास। सिमिलरली हम अगर रेप्टाइल की अगर बात कर रहे हैं, सो दिस रेप्टाइल विल ऑल्सो बी ट्रीटेड लाइक अ क्लास, क्लियर? सो एवरीथिंग, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। एंड यू नो व्हाट, ईच एंड एवरी क्लास विल कंटेन सम एट्रीब्यूट्स, ईच एंड एवरी क्लास विल कंटेन सम एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया हुआ है, लाइक आई हैव रिटन हियर एट्रीब्यूट वन आई हैव रिटन, ओके, ठीक है? नाउ एट दिस प्लेस आई हैव प्रोवाइडेड हियर एट्रीब्यूट टू, then similarly I have provided here attribute 3, okay? So these are the few attributes which are being provided to you all, clear? ये attributes किसके पार्ट होते हैं? These attributes are the part of this class, okay? So sir ऐसे कितने attributes available होते हैं? Sir, n number of attributes will be available, okay sir? Okay, so n number of attributes अगर आपके ऐसे दिए हुए हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सी, लाइक हाउ कैन वी कनेक्ट देम? सर, ये हर पर्टिकुलर क्लास के अंदर उसके खुद के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हुआ करते हैं, राइट सर? सो दिस इज़ व्हाट योर क्लास इज़। तो सर नॉर्मल लैंग्वेज में बताइए क्लास क्या होता है? देखिए, क्लास एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा एंटिटी होता है
जो किसी भी ग्रुप को या कम्युनिटी को रेस्पॉन्ड करता है या रिलेट करता है, ठीक है। हम अगर बोलें आई होप दिस एग्जांपल इज सफिशिएंट फॉर यू ऑल, राइट नाउ। मैं अगर आपसे बोलूं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ क्लास का, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपसे बोल दिया, एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने स्टूडेंट नाम का, मैंने बोला स्टूडेंट। सो व्हाट इज स्टूडेंट? स्टूडेंट विल बी अ क्लास, स्टूडेंट विल बी अ क्लास। और इस स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? अच्छा आप ही बताइए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कुछ ना कुछ एज होगा, हर स्टूडेंट का एज होता है, ठीक है। सिमिलरली हमने बोला अगर स्टूडेंट है तो इस स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नेम होगा, राइट। अगर ये स्टूडेंट है तो इस स्टूडेंट का कुछ ना कुछ एनरोलमेंट नंबर होगा, राइट। एनरोलमेंट नंबर होता है कि नहीं होता? सो दैट नंबर विल बी देयर, एनरोलमेंट नंबर। इफ इट इज़ ए स्टूडेंट देन एनरोलमेंट नंबर के साथ साथ कॉलेज के अंदर इसका कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा, सो इट विल कंटेन रोल नंबर। इफ इट इज़ ए स्टूडेंट देन डेफिनेटली इस स्टूडेंट का लाइक हम अगर क्लास अगर स्कूल में है सो क्लास विल बी देयर, कॉलेज में है सो ब्रांच विल बी देयर, क्लियर। सो दैट थिंग विल ऑल्सो बी देयर। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स ही तो हैं, क्लियर। हर स्टूडेंट के ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लियर। और इन एट्रीब्यूट्स से आप बचकर नहीं जा सकते। इफ़ इट इज़ ए स्टूडेंट सो दैट स्टूडेंट विल ऑल्सो कंटेन सम एड्रेस, and if it is a student so that student will also contain some contact detail as well, okay। So sir, can you please elaborate what is this student? This student will be treated like a class, right? This student will be treated like a class, and these things which are being provided to you all, such things will be represented by attributes, right? So these are what your attributes, and these are the attributes of this class which is being provided to you all, clear। These are the attributes of the class। I hope this thing is clear, राइट। सो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि हमने एक क्लास बना रखा है और इस क्लास से रिलेटेड आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपको प्रोवाइड कर रखे गए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं ये सारी क्या कहलाती है सर? ये सारी की सारी आपकी एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। क्लियर एवरीबॉडी? व्हाट इज़ ए क्लास? और इस क्लास का अगर बात करें कि इसका इस पर्टिकुलर क्लास का सी सर कॉमन बिहेवियर क्या है? सो स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है? वाई दे आर स्टूडेंट? बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न, राइट, दे वॉन्ट टू स्टडी। सो दैट इज़ वॉट, ये उनका कॉमन बिहेवियर हो गया। सो दैट थिंग विल बी ट्रीटेड लाइक अ क्लास। एवरीथिंग सर क्लियर? बिल्कुल प्रॉपर वे में क्लास किसे बोल सकते हैं, किसको क्लास बना सकते हैं, ओके। यस, ठीक है, वेरी गुड सर। now we are moving further। ओके मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है, इस इमेज को। जस्ट वेट। ओके सो जो आपका क्लास है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर रखा हुआ है। तो इसका इंसर्ट करा दे रहा हूँ।
now this will be your class, ठीक है, insert, ओके नाउ सर ठीक है, क्लास तो हमको समझ में आ गया. कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडी. सपोज अगर मैंने इस पर्टिकुलर मैंने एक क्लास जो भी लिया हुआ था, मैंने एक क्लास लिया हुआ था सपोज बर्ड नाम का, ठीक है. सो अगर ये मैंने बर्ड नाम का एक क्लास अगर बना रखा है, तो ये बताइए ये तो एक कम्युनिटी हो गई बर्ड, ये तो एक बर्ड नाम की कम्युनिटी हो गई. बट अगर इसी बर्ड को मैं अगर क्लासीफाई करूँ, सो क्लासीफाई करने पर हमको क्या मिलेगा कि अगर मैं बोलूँ कि देयर विल बी पैरट, सी नेम वी हैव प्रोवाइडेड. अच्छा आप ही बताइए, आप किसी को पैरट क्यों बोलते हैं भाई? ठीक है, आप किसी को पैरट क्यों बोलते हैं? कोई एक स्पेसिफिक बर्ड में भी, एक बर्ड की भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होगी जो पैरट कम्युनिटी को बिलोंग करती होगी, राइट. तो सिमिलरली मैं अगर बोलूँ यहाँ पर कि भाई ठीक है, हमको ये पता चल गया कि ये पैरट है, देन सिमिलरली अगर हम बोलें कि ये हमारा क्या है, पिजन है, ठीक है. सो ये दो बर्ड आपकी अलग अलग होगी कि नहीं होगी. एंड देन इसके इमीडिएट बाद एक और बर्ड को हम लोग लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, क्रो. क्लियर. सो ये हमारी तीन अलग अलग कम्युनिटीज़ अवेलेबल कर रखी हैं. सो इस केस में ये बताइए कि ये जो इस केस में तीनों में डिफरेंस क्या है. सी, ये जो आपको बिगिनिंग में प्रोवाइड कर रखा गया है, ये आपकी एक क्लास है. ट्राई टू अंडरस्टैंड सर एवरीबडी. हाँ, सो व्हाट इज़ अ क्लास? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पैरट है ना, ये जो पैरट है, दिस पैरट इज़ एन ऑब्जेक्ट टू दिस बर्ड क्लास. ये बर्ड का ही एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग जानते हैं पैरट नेम से. अच्छा, ये जो पिजन आपको दिख रहा है, ये पिजन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. किसका? इस बर्ड का. देन सिमिलरली जो हमने यहाँ पर क्रो लिख रखा है, ये जो क्रो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है. किसका? इस बर्ड का. क्लियर एवरीवन. सो अगर आप गौर से देखें तो जो बर्ड आपका है वो आपका मेन क्लास है, और इस क्लास के ये तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे गए हैं. बट अगर हम इसको देखें, सो दिस इज़ व्हाट आर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3. क्लियर सर एवरीबडी. सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. सर इंस्टेंस मतलब एक क्लास का हिस्सा ही तो है, जो बिल्कुल एज इट इज़ उस पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अच्छा ये बताइए, पैरेट इज़ हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बर्ड और नॉट? जैसे बर्ड की प्रॉपर्टीज़ होती थी कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी कि 2 विंग्स होंगे, 1 बीक विल बी देयर, 2 लेग्स विल बी देयर, एंड दे आर हैविंग द कॉमन बिहेवियर लाइक टू फ्लाई. So parrots are also having that na. But see, what is object? Object is a physical encapsulation, और ऑब्जेक्ट इज एन सिंगल एंटिटी जो कि आपको फिजिकली अवेलेबल होती है. अगर हम बात करें बर्ड की, ये बताइए बर्ड का कलर क्या होता है? बर्ड का कलर क्या होता है? सर वी नेवर नो. बर्ड का कलर क्या होता है? सर वी डोंट नो. अच्छा ये बताइए पैरट का कलर क्या होता है? देन सडनली क्विकली वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, सर ग्रीन. सो इट मीन्स, सी बर्ड वॉज हैविंग, ये जो बर्ड है, दैट बर्ड वॉज हैविंग some property which was being known as like color. सो कलर एक एट्रीब्यूट था. हम अगर बोले बीक, ये एक एट्रीब्यूट था. हम अगर बोले 2 विंग्स, क्लियर, ये भी आपका एक एट्रीब्यूट्स था. लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई थी इन द केस ऑफ बर्ड, राइट. लेकिन अगर आप पैरट की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने वही बात किया, कलर विल बी अवेलेबल, बट दैट कलर विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर. So what does it mean? The physically this thing is available. So that is what your object is, right? And
one class can have any number of objects, sir. We all know that. You can see here clearly that this bird is having one object, parrot. This bird is having pigeon, crow, then hummingbird, then and so on. इस तरीके से जो भी आपके ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से कंटिन्यूअस वे में चलते जाएंगे कि नहीं चलते जाएंगे. एवरीबडी, are you able to understand what is object, what is class? Yes sir, please respond. है ना, easy है ना सर? Okay, ठीक है, good sir. Now so this is what basically your class and object is. Now sir, moving further, see we were having few more like topics. So हमने class को समझ लिया, हमने ऑब्जेक्ट को भी समझ लिया. ठीक है, सॉरी. ओके सर, सो क्लास completed and then object is also completed. Now our next question sir, okay, try to understand sir. Now so दो फीचर्स हमने oops के कवर किए. अच्छा, बाकी फीचर्स कौन कौन से हैं वो भी हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में ही समझ लेते हैं. सी, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर व्हाट आर द differences between encapsulation and abstraction. सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो हम लोग एक ही साथ हम लोग दोनों फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा. नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर. the first difference which we are going to discuss, that is see the process of combining or binding data and coding part is called as encapsulation. Sir, what is that data and coding part? See, excuse me sir. Okay, so the process of combining and binding the data and coding part. सर, डेटा एंड कोडिंग पार्ट का मतलब क्या है? अच्छा बताइए, आप कभी भी कोई भी पर्टिकुलर फंक्शंस का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ सिंटैक्सेस का आप इस्तेमाल कर रहे हो जो कि आपको जावा में प्रोवाइड किए गए, आप लोगों ने किए भी थे. उसमें आप लोग नॉर्मल अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, हेलो 20 30 40, और जो सिंटैक्सेस है वो आपके हैं system.out.println समथिंग. सो जो आपका कोडिंग पार्ट है, जो सिंटैक्सेस अवेलेबल है और जो आपका डेटा है, वो दोनों एक साथ एक जगह पर मर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्लियर? सो ऐसी सिचुएशन पर जहाँ पर दोनों ही चीज़ों को एक साथ मर्ज किया जा रहा है. क्लियर? सही कुछ इस तरीके से मर्ज किया जा रहा है. सो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन से ट्रीट करेंगे. सो हमने अगर लिख दिया हो कि भाई ये देखिए हमारा प्रोग्राम का एक जो भी कोडिंग सेक्शन है वो आपका कोडिंग सेक्शन, और कोडिंग के साथ साथ जो आपका नॉर्मल डेटा है, एक एप्लीकेशन क्या होता है? नॉर्मल डेटा को ही तो कोडिंग के साथ में अटैच करके आप लोग वर्क कराते हैं, वही आपका एक एप्लीकेशन जनरेट करता है. तो सिमिलरली हम अगर बात करें कि हमने इन दोनों ही चीज़ों को क्या किया हुआ है? इनकैप्सुलेट कर दिया हुआ है.
हमने इन दोनों ही चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर दिया हुआ है. सो दिस थिंग इज ट्रीटेड लाइक योर इनकैप्सुलेशन. इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन बोलते हैं. अंडरस्टूड और नॉट सर? व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? आई होप दिस थिंग इज क्लियर. आप लोगों ने क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल क्या होता है कि अगर आपको सर दर्द है, बुखार है, अरे कोरोना का टाइम है, ठीक है, चलिए ये एग्जांपल हटाते हैं, वैसे ही सर दर्द हो रखा है, ठीक है, ओके. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. सी वी आर हैविंग सिंपली, सपोज इफ यू आर if somebody, not you, if somebody is having some problem, clear, that person is suffering from the two diseases. So either to take two different tablets, we can give that person, that we can suggest that person that why don't you take a capsule. That capsule is also having the abstract of this disease 1 and disease 2 both. Understood or not? So that is what the encapsulation is. I hope you all are able to understand what is encapsulation. Sir, we are able to understand, but in the terms of programming, please let us know what is encapsulation. In this term, suppose you have written here, you are writing, sir, system dot out dot println, and you have written here some data like hello. So this hello is representing some data section, and this system dot out dot println is representing some syntax, some coding section. So both of them ये दोनों आपस में मिलकर क्या आपको जनरेट कर रहे हैं, इनकैप्सुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं चीज़ों को. दैट इज़ व्हाट योर इनकैप्सुलेशन इज ऑल अबाउट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर एवरीवन. हाँ जी, ठीक है ना? यस सर, प्लीज रेस्पॉन्ड. हाँ जी, अंडरस्टूड. ओके. now after this one, next thing, see sir, our next point, next thing is, okay sir, encapsulation तो समझ में आया. Now please will you please elaborate what is abstraction, what is abstraction. ठीक है? See, so the process of hiding unnecessary implementation, unnecessary implementation and visualization, visualizing the necessary implementation is called abstraction, right? So sir, जो हम बात करते हैं कि unnecessary implementation को छुपाना और necessary implementation को दिखाना, this process is basically treated like your abstraction. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? abstraction बोलते हैं. तो सर इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए. बेनिफिट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सर एब्स्ट्रैक्शन क्या है इसका एक एग्जांपल को समझाने की कोशिश कीजिए. नाउ कैन यू टेल मी, यस प्लीज़ रेस्पॉन्ड कीजिएगा बेटा. कैन यू प्लीज़ टेल मी. सी वी आर राइटिंग हियर system dot out dot println hello. वी हैव रिटन ना, हम ही ने लिखा हुआ system dot out dot println hello. ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है. अच्छा ये बताइए, इसका वर्किंग क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का? सर जो भी आप इसके अंदर लिखते हैं, जो भी आप कंटेंट इसके अंदर लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है, हमको दिखने लगता है. सही बात है, वेरी गुड. ओके, कैन यू टेल मी ये किसी भी चीज़ को प्रिंट करने का काम किसका है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का है. ठीक. अच्छा ये बताइए, ये क्या आपने बनाया हुआ है? क्या ये आपने बनाया हुआ है? अभी तक आप लोग जावा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपने बनाया है
नहीं सर हमने तो नहीं बनाया। तो ये क्या है सर? ये तो रेडीमेड क्लास और फंक्शंस हैं जो कि अवेलेबल है। अगर ये रेडीमेड और क्लास और फंक्शंस हैं तो इसको बनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ कोड लिखा गया होगा। हाँ सर लिखा गया होगा। हाँ जी सर लिखा गया होगा ना। यस कम ऑन रेस्पॉन्ड। प्रांजल, आद्रिका, सौम्या, यस रेस्पॉन्ड। यस और नो? हाँ लिखा गया है, लिखा गया है। ठीक है। सो अगर लिखा गया है, अगर ऐसा लिखा गया है तो क्या वो कोड आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है क्या? क्या वो कोड आपको दिख रहा है क्या कि इसके बैकएंड पर क्या कोड लिखा गया है? वो दिख रहा है क्या आपको? नहीं, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सी दे हाइडिंग द अननेसेसरी पार्ट। उस पार्ट को यहाँ पर लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपने सिर्फ वो चीज़ लिखा हुआ है, और जो चीज़ें आपको नहीं लिखनी है वो आपने उनको क्या किया हुआ है? उनको हाइड कर दिया हुआ है। सो दिस प्रोसेस, दिस फीचर इज व्हाट बेसिकली योर एब्स्ट्रैक्शन इज। clear everything? Yes sir, what is abstraction and what is encapsulation? I hope you are able to understand now. ठीक है। सो कोडिंग के सेगमेंट में एक अगर आपसे कोई बोले कि इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, सो वी कैन। ओके ठीक। नाउ आफ्टर दिस सर one more point. Okay, so what is that point is, see within this section in applications, encapsulation and abstraction, encapsulation and abstractions are able to improve security, clear? Are able to improve security। ठीक है। इन दोनों की फीचर की वजह से जो हमारा कोड है वो सिक्योर होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। सो दीज आर द टू फीचर्स विच आर ऑल्सो अवेलेबल इन योर जावा और oops कंसेप्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग सर। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। अभी बताइए, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सी ये मैं आपको अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ फीचर्स क्या हैं आपको एक होल सोल थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। द मोमेंट हम लोग जब वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे चलेंगे तब हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम्स भी बनाकर देखेंगे और प्रोग्राम्स के साथ साथ उसका और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। राइट नाउ सी our next topic is inheritance। Sir, what is this feature? Our next feature which is available, inheritance। clear? तो सर inheritance क्या होता है? ठीक है, we all know that what is inheritance? The process of getting variables and methods from one class to another class is called or known as inheritance। Clear? So the process of getting the variables and methods from the one class to the another class is called as inheritance। And what is the main role, what is the main key feature of inheritance is, so the main object or purpose of it or inheritance is, what is that? Code reusability। Clear?
कि आप किसी भी कोड को बार बार आप इस्तेमाल कर सकें. दैट इज़ वॉट द मेन पर्पस ऑफ दिस इनहेरिटेंस फीचर इज़. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. Right. See, I'm going to discuss it with the help of an example also. Okay. So जरा ध्यान दीजिएगा इसको.